आप सभी के हृदय में विराजमान परमात्मा को मेरी राम राम। गुरु यदि सात्विक हो तो वह आपको सत्य के पथ से भटकने नहीं देता, आपको अनुशासित करता है, आपके प्रति कठोर होता है और आपको वास्तविक दिशा निर्देश देता है। गुरु बृहस्पति देवराज इंद्र को यही सब समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं, बता रहे हैं, और ऐसे नहीं आड़े हाथों लेते हुए कठोर हो रहे हैं उनके प्रति और उनका सही दिशा निर्देश कर रहे हैं। इंद्र तो घिर गए हैं, घृणा से, भय से, ईर्ष्या से, असुरक्षा की भावना से अनेक विचारों ने आकर इंद्र को घेर लिया है और उनके चलते इंद्र ये एक बुरी कामना भीतर पाल रहे हैं कि वे कुछ ऐसा करें कि जिससे भरत जी श्री राम से न मिल पाएं और उनको अयोध्या लौटाने की विनती ना करें, कि वे लौट आए अयोध्या, ऐसी विनती ना करें, नहीं तो उनका सारा खेल बिगड़ जाएगा। बहुत कुछ बृहस्पति ने समझा दिया है, अब आगे भी वे कुछ कह रहे हैं। राम सदा सेवक रुचि राखे, इंद्र को समझा रहे हैं कि सुन इंद्र, जो राम है ना, वे अपने सेवकों का पूरा ध्यान रखते हैं। तो तू ये मत समझ लेना कि राम के सेवक के साथ तो कुछ उल्टा सीधा करेगा और बच जाएगा, उनको ध्यान रहता है। वेद पुराण साधु सुर साखी, और ये केवल मैं ही नहीं कह रहा हूँ, इस बात के साक्षी विटनेस गवाह देवता हैं, वेद हैं, पुराण हैं, साधु हैं, ये सब हैं, अकेला मैं ही नहीं हूं। अस जिये जान तजहु कुटलाई, अपने जी में ये बात अच्छे से जान ले और अपनी कुटिलता छोड़ दे जो मैं समझा रहा हूं। करहूं भरत पद प्रीति सुहाई, भरत जी के चरणों में अपनी प्रीति लगा। कहाँ तू षड्यंत्र रचने में लगा है, इस कटुलाई को छोड़ दे और भरत जी के चरणों में अपनी प्रीति लगा ले, जो कि सदा सुखदाई होती है। राम भगत पर हित निरत, पर दुख दुखी दयाल। तू भरत जी से डर रहा है कि वे तेरा काम बिगाड़ देंगे। अरे ना समझ, जो राम का भक्त होता है ना, उसकी एक विशेषता है, ये जान पहले। क्या विशेषता है? परहित निरत, दूसरे के कल्याण में लगा रहता है, दूसरे का बुरा नहीं सोचता, सदा दूसरे की भलाई की बात सोचेगा। और पर दुख दुखी दयाल, और वह दूसरे के दुख में दुखी हो जाता है और उस पर दया करता है, उसकी सहायता करता है। भगत शिरोमणि भरत ते, जन डरपहु सुरपाल। और भरत जी वे तो भक्तों के शिरोमणि हैं। जब एक भक्त का ऐसा स्वभाव होता है तो भक्त शिरोमणि का तो कहना ही क्या। और तू उनसे डर रहा है इंद्र? ना, उनसे ना डर, उनके चरणों में प्रीति लगा। सत्य संग प्रभु सुरहितकारी, और तुझे क्या लगता है कि प्रभु तेरा काम नहीं करेंगे? अरे अल्प बुद्धि, प्रभु राम तो सत्य संग हैं, जो एक बार प्रतिज्ञा कर लेते हैं बस फिर उसे मोड़ते नहीं हैं कभी भी। और सुरहितकारी, देवताओं का सदा उन्होंने हित किया है। तो तू किस आधार पर यह सोच रहा है कि प्रभु श्री राम भरत के
निवेदन पर, उनकी विनती पर, उनकी प्रार्थना पर लौट जाएंगे और तेरा काम नहीं करेंगे। भरत राम आयस अनुसारे, और भरत जी तो राम के आज्ञाकारी हैं, राम जैसा कहेंगे वे वैसा मान जाएंगे, तो क्यों उनसे भयभीत है। स्वार्थ विवश विकल तुम हो, तू तो स्वार्थ के वशीभूत होकर व्याकुल हो गया है, इसीलिए तेरे मन में ऐसा बुरा विचार आया। भरत दोष नहीं राउर मोह, भरत जी का इसमें कोई दोष नहीं है, तू उनसे डर रहा है। ये तो इंद्र तेरा ही मोह है, तेरे ही मोह का दोष है, तेरे अज्ञान का दोष है। सुन सुरगुर बर बानी, इंद्र ने गुरुवर बृहस्पति की जब यह वाणी सुनी, भा प्रमोद, उसके मन में आनंद भर गया। इंद्र के मन में मन मिटी गलानी, और मन में जो उसकी चिंता थी वो सारी चिंता मिट गई। जिस बात की आशंका थी, जिससे वो भयभीत था, वह सब की सब मिट गई। बरस प्रसून हर्ष सुरराव, देवताओं ने जब ये देखा कि देवराज इंद्र की सारी चिंताएं मिट गई हैं, तो उन्होंने प्रसन्न होकर पुष्प वर्षा की। लगे सराहन भरत स्वभाव, और भरत जी के स्वभाव की सराहना करने लगे। एह विद भरत चले मगमाही, अब ये जो दृश्य था, ये देवराज इंद्र के मन में जो चल रहा है, और वे गुरु बृहस्पति के पास गए हैं अपना भय कहने, चिंता कहने, ये वहाँ का प्रसंग था। अब फिर वहीं हम लौट आए हैं उसी जगह पर जहाँ भरत जी चल रहे हैं रास्ते पर। एह विधि भरत चले मगमाहे, दशा देख मुनि सिद्ध सिहाए। भरत जी अपनी उसी दशा में, अवस्था में चलते जा रहे हैं चित्रकूट की तरफ। कौन सी दशा? वही नंगे पांव, साधारण से वस्त्रों में, भूख प्यास का कोई ख्याल नहीं, इन्हीं दशा में चलते जा रहे हैं। दशा देख मुनि सिद्ध सिंहाई, उनकी दशा देखकर सारे मुनि, सारे सिद्ध उनकी सराहना कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं। जब ही राम कही ले ही उसासा, उमगत प्रेम मनहु चहु पासा। चलते चलते भरत जी बीच बीच में लंबी लंबी सांसें लेते हैं और राम बोलते हैं। और जब वो लंबी सांसों के बीच में राम ऐसा कहते हैं, उस समय चारों तरफ प्रेम की वर्षा हो जाती है, प्रेम उमगने लगता है। उनकी उस उच्छ्वास में चारों तरफ प्रेम छितरा जाता है। उमगत प्रेम मनहु चहु पासा, चारों तरफ प्रेम ही प्रेम उमगने लगता है। जो भी आसपास सुनते हैं उनके मुख से राम, तो बस सभी प्रेम के वशीभूत हो जाते हैं। द्रव ही बचन सुन कुलिस पसाना, और न केवल मनुष्य, पत्थर भी जब भरत जी के मुख से राम सुनते हैं तो वे भी पिघल जाते हैं। पुरजन प्रेम न जाई बखाना, और जो नगरवासी उनके साथ चल रहे हैं भरत जी के, उनके तो प्रेम का बखान ही नहीं किया जा सकता। एक पूरा परिवेश जैसे कि प्रेम की बाढ़ जा रही हो, बाढ़, ऐसा दरिया प्रेम का बह रहा है वहां पर। बीच बास करी जमनो ही आए, निरख नीर लोचन जल छाए। मार्ग में उन्होंने यमुना के तट पर निवास किया। भरत जी यमुना के जल को देखने गए, और यमुना के जल को देखकर उनके नयन जल बहाने लगे, आंसू बहने लगे। रघुबर बरन बिलोक बर बारी समेत समाज। यमुना का जो जल है प्रभु श्री राम के जल के समान श्यामल है। उस जल को देखकर प्रभु राम का स्मरण फिर आ गया, और फिर वे विह्वल होने लगे। वियोग में, उनके बिछोह में उनकी छाती जलने लगी, और
उस वियोग की पीड़ा से वो फिर घिरने लगे। होत मगन बारिद बिरह चढ़े विवेक जहाज। उनको इस तरह से प्रेम में मगन हुआ देखकर, विह्वल हुआ देखकर जितने सारे लोग थे वे भी सब ऐसे हो गए। लेकिन भरत जी ने तभी तत्काल स्वयं को संभाल लिया और विवेक के जहाज पर चढ़ गए। ऐसा विवेक का जहाज, उत्साह का विवेक कि अब तो प्रभु श्री राम से मिलने का समय निकट आ गया है, तो अब तो मुझे उत्साहित होना चाहिए। अब विरह के दुख से शोकाकुल होकर विलाप नहीं करना चाहिए, बल्कि अब तो मुझे अपने भीतर उत्साह को जन्म देना चाहिए, क्योंकि अब मैं बहुत निकट आता जा रहा हूँ प्रभु श्री राम के। यथाशीघ्र मैं पूर्ववासियों के साथ उनके दर्शन करूँगा, ऐसा उन्होंने अपने मन को समझाया और उसे दुखी होने से रोक दिया। विवेक के जहाज पर चढ़ गए। जमुन तीर ते ही दिन कर बासो। उस दिन उन्होंने यमुना के तट पर निवास किया। भय हो समय सम सब ही सुपासो। समय पाया, थोड़ी फुर्सत मिली और जितने भी लोग साथ चल रहे थे पूर्ववासी, उनके खान पीन का बहुत अच्छा प्रबंध किया। बहुत समय से ऐसे ही चल रहे थे, रुकना हो ही नहीं रहा था। तो अब यहाँ यमुना नदी के तट पर डेरा डाला है, सबको एक विश्राम दिया है, पड़ाव हुआ यहाँ पर, और सबको कहा भाई ठीक ठाक सबको खिलाओ पिलाओ। ये सब लोग जो साथ चल रहे हैं अब इन्हें कष्ट नहीं होना चाहिए। रात ही घाट घाट की तरनी, आई अगणित चाहि न बरनी। निषाद राजगुह के एक संकेत पर रात ही रात में वहां पर अनगिनत नौकाएं लग गई, अनगिनत। पूरी यमुना नदी नौका से ढक गई, जल ही नहीं दिखता था। जाए न बरनी। निषाद राजगुह की इस व्यवस्था का कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। प्रात पार भय एक ही खेवा। सुबह हुई, इतनी नावें थी कि एक ही खेवे में सब पार निकल गए। ऐसा नहीं हुआ कि कुछ नावें छोड़कर आ गई, फिर दोबारा उनको लेने आई, फिर गई, फिर लेने आई, कि कई कई चक्कर काटे हों ना। एक ही खेवा, एक ही खेप में इतनी नावें होंगी, देख लो कि एक ही बार में सब पार उतर गए। ऐसी व्यवस्था निषाद राजगुह ने कर रखी थी। पता था उनको कि आगे यमुना तो पार करनी है, तो पहले ही आदेश देकर चले गए अपने सेवकों को कि वहाँ सब गणना कर लो समय कि हम कब तक पहुँचेंगे, सारी नौकाएं वहाँ तैयार होनी चाहिए। प्रात पार भय एक ही खेवा, तोषे राम सखा की सेवा। राम के सखा निषाद राजगुह की ऐसी सेवा देखकर सभी बहुत संतुष्ट हुए, बहुत प्रसन्न हुए कि क्या सेवा निषाद राजगुह कर रहे हैं, सबके कितना ध्यान रख रहे हैं। चले नहाई नदी सिर नाई, साथ निषाद नाथ दो भाई। उसके बाद वहाँ यमुना के तट पर स्नान किया और निषाद राजगुह को साथ लेकर दोनों भाई आगे की यात्रा पर चल दिए। आगे मुनिवर वाहन आछे। सबसे आगे श्रेष्ठ मुनिवर के वाहन थे। राज समाज जाई सब पाछे, और उनके पीछे पीछे सारा राज समाज चल रहा था। तेहि पाछे दो बंधु पया दे, और उन सब के पीछे दोनों भाई पैदल चल रहे थे। सबसे आगे मुनिगण थे, फिर सारा राज समाज, पूर्ववासी, और सबसे पीछे भरत और शत्रुघ्न पैदल चल रहे। सबसे पीछे भूषण बसन भेष सुट सादे, और उनके जो आभूषण हैं, वस्त्र हैं, सब बहुत साधारण हैं। जैसे कि साधारण अयोध्यावासी कोई हो, साधारण नागरिक कोई हो, वह जा रहा हो। कोई विशेष वस्त्र नहीं कि जो उनको औरों से अलग कर सके। ऐसे साधारण वस्त्र और आभूषण उन्होंने पहने हुए हैं। सेवक सुहृद सचिव सुत साथा। उनके साथ सेवक हैं,
मित्र हैं जो साथ साथ चल रहे हैं, भरत जी और शत्रुघ्न जी के साथ, और मंत्री का पुत्र है। सुमिरत लखन सिय रघुनाथा, और वे सीता राम और लक्ष्मण का सुमिरन करते हुए जा रहे हैं। जहाँ जहाँ राम वास विश्रामा, तह तह करहि सप्रेम प्रणामा। जिस जिस भी स्थान पर राम ठहरे, उन सभी स्थानों को नमस्कार करते हुए, प्रणाम करते हुए भरत जी अपनी यात्रा कर रहे हैं। बहुत सूक्ष्म और गहरी बात है। ये जितने भी हमारे तीर्थ स्थान बने हैं, जितने भी, कैसे बने? जहां जहां पर जब भी कोई दिव्यात्मा ने निवास किया, ठहरी, कोई प्रसंग घटा, तो उस स्थान पर एक तीर्थ स्थान बन गया। उस स्थान पर वह प्रत्येक स्थान तीर्थ कहलाया जहां पर प्रभु ठहरे। और उन सभी तीर्थों को नमस्कार करते हुए भरत जी जा रहे हैं। कोई साधारण बात नहीं है, साधारण बात नहीं है। इस बात को समझना हो तो नमोकार मंत्र को समझ लीजिए, तब ये बात समझ में आ जाएगी कि भरत जी प्रेम में किस तरह से लीन होकर एक एक अणु परमाणु को नमस्कार करते जा रहे हैं। मगबासी नर नारी सुन, धाम काम तजिधाए। अब जो रास्ते में रहने वाले लोग थे, मगवासी, मगवासी माने जो रास्ता चल रहा है, उस रास्ते के किनारे जंगलों में बहुत सारे लोग कुटिया बनाकर रहते थे। छोटे छोटे से गांव हैं, उन गांवों में जो जंगली जातियां हैं वे लोग रहते हैं वहाँ पर। तो वे सब लोग अपने काम धाम सब छोड़कर भागे भागे आए देखने कि कौन आया है ये। सहज स्वाभाविक जिज्ञासा, काम छोड़ छोड़ कर भागे आए। देख स्वरूप स्नेह सब मुदित जन्म फल पाए। और सभी ने प्रेम से भरी हुई भरत जी और शत्रुघ्न जी की इस प्रतिमा को देखकर अपने जन्म को सफल बना लिया। कहीं सपेम एक एक पाही, राम लखन सखी होही कि नाही। गांव की स्त्रियां आपस में एक दूसरे को देख रही हैं और देखकर कह रही हैं, बातें करती हुई कह रही हैं, अरे देखो ये तो राम और लक्ष्मण आ रहे हैं। बहुत विस्मय से भर गई हैं कि वो अभी तो इसी मार्ग से आगे गए थे और फिर दोबारा इसी मार्ग से कैसे आ रहे हैं और उसी तरफ जाते हुए, ऐसा कैसे हो गया? ये तो राम लक्ष्मण है। राम लखन सकु हो ही कि नहीं, कि सखी देख कहीं मुझे कोई भ्रम तो नहीं हुआ? अरे ये राम लक्ष्मण ही तो है ना, देख जरा बता। बय बपु बरन रूप सो ही आली, सील स्नेह सरिस समचाली। कहती है देख रूप रंग सब कुछ उन्हीं के समान है, चाल भी उनके समान है, प्रत्येक हाव भाव राम और लक्ष्मण के समान है। तो हे सखी मुझे बता, ये वही हैं या कोई और हैं? क्योंकि मैं तो भ्रमित हो गई हूं, मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। और समझ ना आने का एक कारण था। सही कह रही है वह गांव की स्त्री, सही कह रही है अपनी सखियों से कि कोई मुझे समझाओ कि ये राम लक्ष्मण ही है या कोई और। क्योंकि भरत जी राम की अनुकृति हैं और शत्रुघ्न जी लक्ष्मण की। बहुत कठिन भेद करना हो जाता था अगर साथ खड़े हों सब। अब देखो, इनको देख लो ना, ये गांव की स्त्रियां भ्रमित हो गई कि राम और लक्ष्मण फिर से इसी मार्ग से जा रहे हैं। संदेह हो गया।
तो अपनी सखियों से पूछ रही है कि तू बता मुझे जरा कि मैं सही हूं या गलत हूं। बेस न सो सखी सिय न संगा, कहती है लेकिन एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि सीता इनके साथ क्यों नहीं है। आगे अली चली चतुरंगा, और इनके आगे तो चतुरंगिनी सेना भी चल रही है। देख तो ये राम लक्ष्मण ही रहे, लेकिन सीता कहां गई और फिर ये चतुरंगिनी सेना कहां से आ गई। ये बहुत सारी चीजें जो है ना मुझे भ्रमित कर रही हैं। नहीं प्रसन्न मुख मानस खेदा, सखी संदेहु होई एहि भेदा। क्या बात। ये दोनों राम लक्ष्मण नहीं है। एक सूक्ष्म रेखा से मैंने इनका भेद किया, वो सखी कह रही है, वह स्त्री कह रही है अपनी सखी से कि बस अगर ये रेखा मुझे ना मिलती तो मैं तो इनको राम लक्ष्मण ही समझ लेती। पर भेद की एक रेखा खिंच गई यहां, जो अंतर कर रही है कि राम लक्ष्मण नहीं है। क्या रेखा है भेद की? नहीं प्रसन्न मुख, इनका मुख प्रसन्न नहीं है। राम लक्ष्मण का तो मुख प्रसन्नता से भरा था, इनका मुख प्रसन्न नहीं है। मानस खेदा, और इनका मन देखो कितना उदास दिख रहा है। मन की इनकी यह उदासी इनके पूरे व्यक्तित्व पर छाई हुई है। नहीं, राम लक्ष्मण नहीं है, क्योंकि दुखी हैं ये, उदास हैं ये, मुख प्रसन्न नहीं है। सखी संदेहु होई एहि भेदा, हे सखी इसी कारण से मुझे ये राम लक्ष्मण नहीं लग रहे, इसी भेद के कारण बस। अगर ये प्रसन्न मुख होते, मन उदास नहीं होता, तब कोई कारण नहीं था, मैं मान लेती कि ये राम लक्ष्मण ही है, लेकिन अब नहीं, और सीता भी साथ नहीं है। तासु तर्क दिए गण मन मानी, उस स्त्री का जो तर्क है वो उसकी बाकी स्त्रियों ने माना कि हाँ बात तो बिल्कुल सही कह रही है, हम भी धोखे में पड़ गई थी, हम भी इसे राम लक्ष्मण मान बैठी थी, लेकिन तूने बिल्कुल सही कहा, बिल्कुल सही कहा, ये वे नहीं है। वे होते तो प्रसन्न मुख होता, नहीं है वे, उदास न चलते, इनकी चाल देखो कितनी उदासी वाली है। तास उतरक तिये गण मन मानही, कहीं ही सकलते ही सम न सयानी, और सबने कहा कि हाँ तेरे समान तो कोई सयानी नहीं है। कितनी समझदारी की बात की, हमें भी तूने उस भ्रम से निकाल दिया, बहुत समझदार है तो, उसकी बड़ी सराहना की, उसके सयानेपन की। ते ही सराही बानी फुर पूजी, बोली मधुर बचन तिय दूजी, और दूसरी स्त्री उसकी सराहना करते हुए बोली कि बिल्कुल सच बात कही है इसने, सत्यवाणी कही है, इसने तो हमें भ्रम से निकाल दिया। कहीं सपेम सब कथा प्रसंगो, जेहि विधि राम राज रस भंगो। फिर एक स्त्री ने जो बहुत सयानी थी, उसने सारी कथा सुनाई भगवान राम के, जेहि विधि राम राज रस भंगो, जिस कारण से उनका जो राज रस था वो भंग हुआ, अर्थात जो राज तिलक था वो ना होकर वनवास मिला। पूरी कथा सुनाई उसने, उस सखी ने, वो जो सयानी सखी थी। और उसके बाद भरत ही बहुरी सराहन लागी, और उसके बाद वो भरत जी की बहुत सराहना करने लगे, उनके शील स्वभाव की, शील स्नेह सुभाए सुभागी, उनके प्रेम की और उनके सौभाग्य की। चलत पयादे खात फल, पिता दीन तजुराज, जात मनावन रघुबर ही, भरत सरिस को आज। और वो सखी क्या कहती है अपनी अन्य सखियों से
कि सुनो, चलत पयादे, पैदल चल रहे हैं भरत जी, खात फल, रास्ते में फल खाते हुए जा रहे हैं। पिता दीन तजराज, पिता ने उनको जो राजा बनाया था, जो राज्य दिया था, उसका त्याग कर दिया उन्होंने, राजा बनना स्वीकार नहीं किया। जात मनावन रघुबर ही, और प्रभु श्री राम को मनाने जा रहे हैं कि वो अयोध्या लौट आए। भरत सरिस को आज, भरत के समान भला आज कौन है? कौन है भरत के समान, जो इतना महान त्याग कर कर राम के प्रेम में खिंचे खिंचे पैदल चलते जा रहे हैं? कौन होगा भरत सम आज? कोई नहीं। भायप भक्ति भरत आचरण नु, भरत जी का जो भाईचारा है, उनकी जो भक्ति है, उनका जो आचरण है, कहत सुनत दुख दूषण हरनो। जो भी कोई भरत जी की कथा कहेगा, सुनेगा, उसके सारे दोषों का, पापों का निवारण हो जाएगा, नष्ट हो जाएंगे। ऐसी भरत जी की कथा है ये, कहनी और सुननी चाहिए भरत जी की ये कथा। जो किछ कहब थोर सख सोई, राम बंधु अस काहे न होई। और जो भी कुछ कथा कहेगा इसके संबंध में, भरत जी के संबंध में, जो भी कोई कहेगा कुछ भी भरत जी के लिए, वो थोड़ा ही कह पाएगा, क्योंकि भरत जी के विषय में पूरा तो कहा ही नहीं जा सकता। जो भी कहेगा कम ही कहेगा, क्योंकि वे शब्द ही नहीं जो भरत जी के पूरे समग्र हृदय को उलीच कर रख दें, भाव को उलीच कर रख दें। वे शब्द ही नहीं है। तो जो भी कुछ कहा जाएगा कम कहा जाएगा। राम बंधु अस काहे न होई, वे राम के भाई हैं, तो भला ऐसे क्यों ना होंगे? राम के भाई के विषय में कोई कैसे सब कुछ कह सकता है? असंभव। हम सब सानुज भरत ही देखे, हमने भरत जी को उनके छोटे भाई के साथ देखा है। भय ही धन्य जुबती जन लेखे, और हम सब स्त्रियों का जो जन्म है ना, वो सफल हो गया है। हम जो हैं अब बड़भागी स्त्रियों की गिनती में आ गई हैं। अभी तक तो हम अभागी स्त्रियां थी, लेकिन अब बड़भागी स्त्रियां हो गई है, बड़े भाग्य वाली। सुन गुण देख दशा पछताही, के कई जननी जोग सुत नाहि। भरत जी के ऐसे गुण और उनकी दशा देखकर वे स्त्रियां बहुत दुखी हो रही हैं, और दुखी होकर क्या कह रही हैं? के कई जननी जोग सुत नाहि, कि भरत जी जो है ना, केकई के योग्य पुत्र नहीं है। केकई ने जो किया और भरत जी जो कर रहे हैं, आकाश पाताल का अंतर है दोनों की करने में। तो विधाता को केकई जैसी मां भरत को नहीं देनी चाहिए थी। भरत जी लगते ही नहीं है कि उनके पुत्र हैं। को कहे दूषण रानी ही नाहिन, कोई स्त्री बोली नहीं नहीं, रानी का इसमें कोई दोष नहीं है, कोई दोष नहीं है। क्यों केकई को दोष देती हो? विधि सब कीन हम ही जुदाहिन, कहती कि विधाता ने जो किया है ये सब विधाता का किया धरा है, और हमारे अनुकूल किया है विधाता ने। हमारे अनुकूल क्यों किया है? ये सब सारा घटना चक्र ना घटता तो हमें कहाँ राम लक्ष्मण सीता के दर्शन होते, कहाँ हमें भरत शत्रुघ्न के दर्शन होते, कहाँ हम बड़भागी होती। तो विधाता ने जो किया हमारे भले के लिए किया। हम ये जो वनवासी हैं उनके भले के लिए किया। कहाँ हम लोक वेद विदहानी हीनी, लघुतीय कुल करतूति मलिनी। कहते हम कहाँ के लोग हैं? जंगली लोग हैं, जंगली जातियां हैं। हम कहाँ लोक विधि विधिहीनी, सब जगह से हम हीन माने जाते हैं, सब लोग हमें तुच्छ समझते हैं। लघुतीय कुल करतूति मलोनी,
और हम सब छोटे कुलों के हैं, हमारी करतूतें सब मलिन हैं। बस ही कुदेश कुगांव कुबामा, हम जहाँ रहते हैं वो बुरा देश है, जंगल है, सब कुछ यहाँ पर भय ही भय है, राक्षसों का भय, जंगली जानवरों का भय। कुदेश में हम रहते हैं, कुगांव बुरा हमारा गांव है, कोई सुख सुविधा नहीं, कुछ नहीं, बस बुरे हालात में रह रहे हैं, ऐसा गांव है। कुबामा, और बुरी स्त्रियां तो हम हैं ही, नीच जाति की हैं, बुरी स्त्रियां हैं हम। कहे यह दरस पुण्य परिणामा, और ये जो हमें राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न इन सब के दर्शनों का जो फल प्राप्त हुआ, ये बताता है कि हमारे बहुत पुण्य थे, बहुत पुण्य थे, और उन पुण्यों के परिणाम स्वरूप हमें इनका दर्शन हुआ। अस आनंदो अचरज प्रतिगामा, और ऐसा आनंद प्रत्येक ग्राम में छाया हुआ था। जहाँ जहाँ से राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न जहाँ जहाँ से निकलते थे, प्रत्येक ग्राम में यही आनंद छा जाता था कि वे अपने सौभाग्य की सराहना करते थे। जन मरुभूमि कल्प तरु जामा, जैसे कि रेगिस्तान के अंदर कल्प तरु उगाया हो। भरत दरस देखत खुलेऊ मग लोगन कर भागो, भरत जी के रूप का दर्शन करके लोगों के भाग्य खुल गए। जन सिंघल बासिन भय हो विधि बस सुलभ प्रयागो, जैसे कि सिंघल द्वीप में तीर्थराज प्रयागराज आ गया हो। अब ऐसा क्यों कहा सिंघल द्वीप में? सिंघल द्वीप को समझ लो। सिंघल द्वीप वह द्वीप था जहां पर शेर बहुत रहा करते थे। ऐसी मान्यता है कि शेरों का बाहुल्य था। अब जिस द्वीप पर शेरों का राज होगा, वहां पर कौन इंसान जाएगा? इंसान तो जाएगा ही नहीं। जंगली जानवर भरे पड़े हैं, तो तीर्थ वहां खाक बनेगा क्या? तीर्थ तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि जंगली जानवर हैं, हिंसक है शेर। शेर का भय नाम ही काफ़ी, और वो तो शेरों का द्वीप, शेर ही शेर हो। तो उस द्वीप का नाम सिंघल द्वीप था। बाद में उस द्वीप पर कुबेर की लंका बनी और उस पर रावण ने अधिकार कर लिया। तो ये जो लंका है, इसको सिंघल द्वीप कहते हैं। तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि गांव वाले राम लक्ष्मण सीता भरत शत्रुघ्न इन सबको अपने यहाँ आया देखकर ये अनुभव कर रहे थे जैसे सिंघल द्वीप में प्रयागराज तीर्थराज आ गए हों। अब लंका में भी तीर्थ का क्या काम? पहले वो सिंघल द्वीप था, शेर थे हिंसक, फिर राक्षस आ गए, वे भी हिंसक थे। तो हिंसकों के देश में तीर्थ का क्या काम? तीर्थ तो वहां होता है जहां उदार और करुणावान प्रेम से भरे हुए लोग होते हैं, तीर्थ वहां बनते हैं। किंतु तीर्थ कहाँ बन रहा है इस समय? सिंघल द्वीप में, अर्थात जहाँ पर कोई प्रेम दया ममता करुणा इनकी कोई बात नहीं, जहाँ सब रूखा सूखा है, सब कुछ जंगली है, उसके बीच में आनंद की वर्षा हो गई, सौभाग्य की वर्षा हो गई। ऐसा वे अपने को सौभाग्यशाली समझ रहे हैं। इसका साम्य तुलसीदास जी ने तीर्थराज प्रयागराज को सिंघल द्वीप में दिखाकर बताया है। अभी सौंदर्य की बहुत यात्रा शेष है। प्रेम की वर्षा निरंतर हो रही है। आनंद का सागर उमड़ घुमड़ रहा है। शीतलता की चांदनी बरस रही है। इस चित्रकूट तक की यात्रा में जो भी भरत जी के साथ चलेगा,
अभी तक तो आप समझ गए होंगे कि वो क्या फल पाएगा। तर जाएगा। तरने के लिए ही तो हम तरस रहे हैं कि तर जाएं किसी तरह से। तो तरने की ही ये बात यहां चल रही है। भरत जी, अब हम सबको पार लगाएंगे। बस इस काफिले से, इस लाव लश्कर से, ये जो सार्थ भरत जी का चल रहा है, इस सार्थ से दूर न जाइएगा। साथ रहिएगा, साथ रहिएगा। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए। जाहि बिध राखे राम ताहि बिध रहिए।